हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप 25,000 रुपये के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पोर्टफोलियो के लिए मैंने जो पहला स्टॉक लिया है वो है प्रिंस पाइप। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का पी रेशियो 26.90 के आसपास है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 62.94% की है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में 15% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल में 263% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रहा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 897 रुपये का है, 52 वीक लो 595 रुपये का है और इसका करेंट प्राइस 606 रुपये के आसपास चल रहा है। यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो मैं इस शेयर में आपको 6 क्वांटिटी बाई करने की सलाह दूंगा। इस कंपनी में जो आपका कुल निवेश होगा वो 3,642 रुपये का होगा। इस पोर्टफोलियो के लिए दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है वो है टाटा पावर। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 73,572 रुपये का है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसका प्राइमरी काम बिजली का उत्पादन एवं उसका वितरण करना है। इसका जो न्यू बिजनेस प्लान है उसमें सोलर रूफटॉप, ईवी चार्जिंग, सोलर माइक्रोग्रिड, होम ऑटोमेशन इत्यादि हैं। निवेशक इन्हीं बिजनेसेस को देखकर इसमें पैसा लगा रहे हैं। इसका पी रेशियो 42.76 के आसपास है और इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 46.86% की है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में 80% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल में 191% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रहा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 298 रुपये का है, 52 वीक लो प्राइस 116 रुपये का है और इसका करेंट प्राइस 230 रुपये चल रहा है। यह स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% करेक्ट हो चुका है। तो मैं इस कंपनी में 16 क्वांटिटी बाई करने की सलाह दूंगा। इस कंपनी में जो आपका निवेश होगा वो 3,680 रुपये के आसपास होगा। इस पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हुए तीसरा स्टॉक जो मैं चूज कर रहा हूँ वो है HCL टेक्नोलॉजी। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 2,75,532 करोड़ रुपये है। इसका पी रेशियो 20 के आसपास है और इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 61% की है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में लगभग 5% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल में लगभग 135% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले 4 सालों से लगातार बढ़ रहा है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह आईटी सेक्टर में काम करती है और इंडिया के टॉप 5 आईटी कंपनियों में शुमार है। यह दुनिया के 50 अलग अलग देशों में ऑपरेट करता है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 1,377 रुपये का है, 52 वीक लो 960 रुपये का है और करेंट मार्केट प्राइस 1,015 रुपये चल रहा है। यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% डाउन है। इस कंपनी में मैं आपको 3 क्वांटिटी खरीदने की सलाह दूंगा। इस कंपनी में आपका जो कुल निवेश होगा वो 3,045 रुपये का होगा। इस पोर्टफोलियो के लिए जो नेक्स्ट शेयर मैंने चूज किया है वो है सुमितोमो केमिकल। यह एक मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 23,013 करोड़ रुपये है। इसका पी रेशियो 54 के आसपास है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75% है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में लगभग 25% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल में लगभग 130% का
रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले 4 सालों से लगातार बढ़ रहा है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह एग्रो केमिकल क्षेत्र की कंपनी है। इस कंपनी का 52 वीक हाई प्राइस 492 का है, 52 वीक लो प्राइस 344 रुपये का है और करेंट मार्केट प्राइस 461 रुपये के आसपास चल रहा है। मैं इस कंपनी में आपको 9 क्वांटिटी बाई करने की सलाह दूंगा। इस कंपनी में आपका जो टोटल निवेश होगा वो लगभग 4150 रुपये के आसपास होगा। इस पोर्टफोलियो के लिए जो नेक्स्ट शेयर मैंने चूज किया है वो है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यह एक मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 16,373 करोड़ रुपए है। इसका PE रेशियो 53 के आसपास है और इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में लगभग 50% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल में लगभग 235% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रेवेन्यू और ग्रोथ पिछले 4 सालों से लगातार बढ़ रहा है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि हाईली प्रॉफिटेबल मोनोपोली बिजनेस है। मोनोपोली का मतलब है इस सेक्टर में इनके टक्कर में कोई और कंपनी नहीं है, पूरा IEX का ही कब्जा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई प्राइस 318 रुपये का है, 52 वीक लो प्राइस 118 रुपये का है और करेंट मार्केट प्राइस 182 रुपये 20 पैसा चल रहा है। तो मैं इस कंपनी में आपको 20 क्वांटिटी बाई करने की सलाह दूंगा। इस कंपनी में जो आपका टोटल निवेश होगा वो 3650 रुपये के आसपास होगा। इस पोर्टफोलियो के लिए जो मैंने नेक्स्ट एक स्टॉक चूज किया है वो है एफल इंडिया लिमिटेड। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप लगभग 13,361 रुपये है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह डिजिटल एड से जुड़ी एक मजबूत कंपनी है। कंपनी का कंज्यूमर प्लेटफॉर्म दमदार है और क्लाइंट बेस मजबूत है। इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। कंपनी का PE रेशियो 62.47 का है और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 60% की है। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में 4% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल में लगभग 474% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार 4 सालों से बढ़ रहा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई प्राइस 1511 रुपये का है, 52 वीक लो प्राइस 763 रुपये का है और करेंट मार्केट प्राइस 1002 रुपये चल रहा है। तो मैं इस कंपनी में आपको 3 क्वांटिटी बाई करने का सलाह दूंगा। इस कंपनी में जो आपका कुल निवेश होगा वो 3006 रुपये का होगा। इस पोर्टफोलियो के लिए जो मैंने नेक्स्ट एक स्टॉक चूज किया है वो है ICICI बैंक। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। बिजनेस की बात करें तो इंडिया के टॉप 5 बैंक में काउंट होता है। कंपनी का PE रेशियो 19.20 के आसपास है और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में लगभग 12% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल में 150% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का 52 वीक हाई प्राइस 867 रुपये है, 52 वीक लो प्राइस 616 रुपये का है और करेंट मार्केट प्राइस 720 रुपये चल रहा है। तो मैं इस कंपनी में 6 क्वांटिटी बाई करने की सलाह दूंगा। इस कंपनी में जो आपका कुल निवेश होगा वो 3696 रुपये का होगा। तो बस यह पोर्टफोलियो इसी स्टॉक के साथ कंप्लीट होता है। आपको ये जितने शेयर मैंने बताए हैं उसको जाके आपको स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट कर देना है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना है। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो निवेश की अवधि 5 से 10 साल की होनी चाहिए और हाँ, कभी भी मार्केट में कर्ज लेकर या उधार लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।